वेलकम टू सनराइज जेडीएस। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, सनराइज जेडीएस चैनल पर आपकी इंटरमीडिएट की इंग्लिश माध्यम की क्लासेस प्रारंभ हो रही है, चल रही है। और क्लास 12 की फिजिक्स का पार्ट 2 हमने प्रारंभ किया हुआ है बच्चों, पार्ट 2। और जिसकी यूनिट हमारी चल रही है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स का इससे पहले हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बाई कॉनकेव। अब इससे पहले हमने जो देखा था वो था कॉन्वेक्स सरफेस। इससे पहली वीडियो में जो हमने देखा था वो था कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम देखेंगे स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस के लिए अपना रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। तो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला होता है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। जहां n1 और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर और डेंसर मीडियम के, v और u, v इमेज की डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आज का जो डेरिवेशन है वो हमारा है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए। देखिएगा, चलते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस होता है बच्चों अंदर की तरफ। तो ये हमारे पास एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। सपोज ये ग्लास का है, जिसका मीडियम जो है, इसका जो मीडियम है बच्चों वो डेंसर मीडियम है। मान लेते हैं ये ग्लास का है और इसका जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। और ये कौन केव जो होता है वो अंदर की तरफ, पता है कर्व, जो इसका कर्व होता है वो अंदर की तरफ होता है। और ये पॉइंट हो गया P। यहाँ कहीं सेंटर क्या होगा इसका, C। आपको पता है ये पॉइंट क्या होगा, इसका सेंटर C होगा। मान लेते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है O, इससे एक लाइट रेज हम इंसिडेंट कराएंगे इस पे। और जो सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सीधी पास होती है। तो दूसरी लाइट रे जो हम इस पर इंटरसेक्ट कराएंगे, आप मतलब इंसिडेंट कराएंगे, वो किसी एंगल पे कराएंगे। तो मान लेते हैं हमारी दूसरी लाइट रे ये है जो इंसिडेंट हुई है पॉइंट M पे। सपोज ये पॉइंट हमारा M है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे यहाँ M। ये पॉइंट M है। अब क्योंकि ये आपका स्फेरिकल सरफेस है और ये इंसिडेंट लाइन है, OM जो है आपकी इंसिडेंट लाइन है। और इंसिडेंट लाइन के लिए हमें लेना होता है नॉर्मल। और स्फेरिकल सरफेस पे जो नॉर्मल लिया जाता है वो लिया जाता है अपने कहाँ से, सेंटर से। तो ये लिया जाएगा नॉर्मल कहाँ से बच्चों, सेंटर से। तो ये लाइन जो डॉटेड है ये आपकी सेंटर है। क्योंकि बाहर का जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। और अंदर का जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। तो अंदर का जो मीडियम है वो डेंसर है, अंदर का जो मीडियम है वो डेंसर, और बाहर का जो मीडियम है वो रेयर है। तो आप देखिएगा लाइट रे जो है ऑब्जेक्ट से रेयर टू डेंसर में एंटर कर रही है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे एंटर करती है तो क्या होता है, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ को बेंड होती है। जैसे मैंने आपको बताया भी था इससे पहले भी आपको। मान लो हमारे पास ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में पास होती है तो नॉर्मल की तरफ को बेंड होती है। अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो नॉर्मल से दूर और बेंड होती है। तो यहाँ जो हो रहा है वो रेयर से किसके अंदर जा रही है, डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है। तो देखिए ये अपना नॉर्मल है, ये वाली डॉटेड लाइन जो है वो नॉर्मल है। वो डेंसर से रेयर के, वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ, ये देखो ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये लाइट रे कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं R। तो ये एंगल हो गया हमारा R। तो OPC यानी ये जो लाइन आप देख रहे हैं, एक तो लाइट रे ये गई है और एक दूसरी लाइट रे ये गई है। ये दोनों लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो हम इस लाइन को इसी की डायरेक्शन में हम पीछे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें दोनों लाइनों को क्या कराना है, इंटरसेक्ट कराना है। नॉर्मल के और इसके बीच जो एंगल बना इसको हम पढ़ेंगे I। और नॉर्मल और रिफ्लेक्शन ले के बीच जो एंगल बना उसे कहेंगे R। और R और I के बीच जो एंगल होगा उसको पढ़ेंगे R। और ऑब्जेक्ट पर जो एंगल बनेगा इसको पढ़ेंगे बच्चों अल्फा। और ये इमेज बनी आपकी, इमेज पे एंगल को पढ़ेंगे हम बीटा। ये एंगल हो गया बीटा। और यहाँ जो एंगल है बच्चों ये है गामा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को U पढ़ेंगे और इसे पढ़ेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, C से P तक की डिस्टेंस। और इमेज की डिस्टेंस को हम V पढ़ेंगे। तो आप रे डायग्राम को ध्यान से थोड़ा सा समझ पाए होंगे। मान लेते हैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट हो गया N। फिर इसके रे डायग्राम को ध्यान से समझिएगा।
क्योंकि रे डायग्राम यदि आपके समझ आ गया तो आपका डेरिवेशन आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका देखो, ये आपका जो है एक कोनकेव सरफेस है, ये आपका कोनकेव सरफेस है। इसका जो मिड पॉइंट है ये पोल होगा और यहाँ ये कहीं सेंटर होगा सी। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ओ, इससे एक लाइट रे हम इस पे इंसिडेंट कराएंगे जो पोल को सीधी पास करेगी। जो भी लाइट रे सी और पी से होके जाती है वो सीधी जाती है। अब दूसरी लाइट रे जो हम इंसिडेंट कराएंगे वो कराएंगे बच्चों, वो जो हम कराएंगे बच्चों वो कराएंगे आपका, देखिएगा ये वाली लाइट रे हमने इंसिडेंट करा दी इस पे, और ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एम। अब हमें लेना है इस पे नॉर्मल। नॉर्मल कहां से लेंगे? सी और एम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सी को मिलाएंगे आपस में, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सी को मिलाएंगे तो देखिएगा इसका ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। कलर चेंज कर दिया मैंने इसका, तो ये है आपका नॉर्मल, ये आपका कौन हो गया? नॉर्मल। और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना इसको पढ़ेंगे हम आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? अब ये लाइट रे जो है क्या होगी? इस मीडियम से, रेरर मीडियम से, ये मीडियम रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो रेरर से डेंसर में ट्रेवल कर रही है तो नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी, तो ये लाइट रे जो जाएगी बच्चों वो नॉर्मल की तरफ को जाएगी। देखिए नॉर्मल की तरफ को जाएगी, ये इस तरह से जाएगी नॉर्मल की तरफ। तो ये जो एंगल बनेगा इसको पढ़ेंगे हम आर। और दो लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये वाली लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो हम इसी की डायरेक्शन में इसे क्या कर देंगे? पीछे बढ़ा देंगे। इसको हमने क्या कर दिया? पीछे बढ़ा दिया। तो ये एंगल बनेगा, इसका एंगल बनेगा, ये होगा आर, और यहाँ जो एंगल होगा वो होगा अल्फा, ये होगा बीटा और ये होगा गामा। यहाँ से हम एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ले लेंगे और ओ से पी तक की डिस्टेंस को यू पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आई, इसे कहेंगे वी और इसे पढ़ेंगे हम आर। तो आप रे डायग्राम को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N1 है। तो सबसे पहले हम इस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो पहले आप इसमें लिखेंगे, देखो ओपी जो है, ओपी क्या है? ओपी जो है बच्चों वो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस के यू, और जो पी आई है वो माइनस के वी होगी इमेज की डिस्टेंस, और जो सीपी होगी ना वो होगी माइनस के आर, माइनस के आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम लगाएंगे इस पे स्नेल नियम, साइन आई बटे साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 अपॉन में N1। देखो साइन आई बाई साइन आर क्या होता है? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जहां लाइट रे एंटर करती है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे जहां से एंटर कर रही है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हुआ? N2 अपॉन N1। क्योंकि हमने बताया था आपको जो एंगल है वो वेरी स्मॉल है, क्योंकि जो एंगल है आपने, एंगल इज वेरी स्मॉल। अगर एंगल स्मॉल है तो देन साइन आई लगभग आई के बराबर होगा और साइन आर लगभग आर के बराबर होगा। तो हम ऐसे कह देंगे, तब देन हम कहेंगे आई अपॉन आर, आई अपॉन आर बराबर N2 बाई N1। देखो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन दोनों के हटा लिए जाएंगे तो आई अपॉन आर बराबर N2 अपॉन N1। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो N1 आई बराबर N2 आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 पढ़ लेंगे, N1 आई बराबर N2 आर। तो आई और आर के मान हम इस रे डायग्राम से फाइंड आउट करेंगे। तो अब आई को पता करने के लिए ध्यान देंगे, आई को पता करने के लिए तो हमारे पास ये ट्राइंगल देखेंगे आप, ये रेड वाली लाइन से देखेंगे और येलो वाली लाइन से और ये सफेद से, यानी ये आप देख पा रहे ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आप देख पा रहे ये पॉइंट एम है ना। तो इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे, जो लाइट रे ये है, एक ये होगी और एक ये वाली लाइट रे जो आ रही है, ये हो गया ओ, ये हो गया एम
और ये हो गया बच्चों सी। तो यहाँ जो एंगल है वो आई है, ये एंगल जो है वो अल्फा है, और यहाँ जो एंगल है वो गामा है। तो इस वाले ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल है जी ओ एम सी। इस वाले ट्राइंगल में देख पा रहे हैं ना, तो गामा जो है वो किसके बराबर है, आई प्लस अल्फा के बराबर है। ट्राइंगल के बाहर का एंगल अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है, तो गामा बराबर है आई प्लस अल्फा के बराबर है बाई ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, ट्राइंगल प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राइंगल देखेंगे बच्चों, तो यहाँ से आई पता कर लेंगे ना, आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस आर। आई बराबर कितना हो गया, गामा माइनस आर। अब आप देखेंगे आर वाले ट्राइंगल के लिए, तो अब देखो ये वाला ट्राइंगल आप देख रहे हैं, आई से जो बन रहा है, आई से जो बनता नजर आ रहा है आपको, कौन कौन सा, ये पॉइंट आई है, ये सी है और ये एम है। यहाँ एंगल कितना है, बीटा दिख रहा, ये गामा दिख रहा है आपको, और ये आर है। तो यहाँ से जो गामा है, गामा बाहर है और अंदर है आर प्लस बीटा। अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो कौन कौन बन रहे हैं, गामा बराबर आर प्लस बीटा। तो यहाँ से जो आर होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा गामा माइनस बीटा के बराबर होगा। आर बराबर क्या होगा, गामा माइनस बीटा के बराबर होगा। अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई और आई की वैल्यू आ गई, हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे तो n1 आई की जगह हम क्या लिखेंगे, गामा माइनस आर बराबर n2 आर की जगह लिख देंगे गामा माइनस बीटा। n2 बराबर कितना हो जाएगा, n1 गामा माइनस आर, n2 बराबर गामा माइनस बीटा। तो n1 गामा माइनस n1 आर बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा, n2 बीटा। तो हम गामा वाले को एक तरफ ले लेंगे और बीटा वाले को लेफ्ट हैंड में ले आएंगे। तो देखिएगा, हमारे पास जो था वो पेज था बच्चों, देखिएगा इस वाली इक्वेशन का प्रयोग कर रहे हैं हम, इस वाली इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। तो n1 गामा माइनस n1 गामा माइनस n1 आर नहीं है, ये है आई की वैल्यू ली है ना, तो ये अल्फा है बच्चों, ये वैल्यू अल्फा है। तो यहाँ जो है ये अल्फा है, ये होगा अल्फा। तो n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा, n2 गामा माइनस n2 बीटा। तो आप क्या करेंगे, गामा वालों को एक तरफ कर लेंगे, तो ये इधर आ जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस के n1 गामा, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 माइनस n1 इंटू में कितना हो जाएगा, गामा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उसी ट्राइंगल से उसी आपके डायग्राम से फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा ये दे रखा आपको डायग्राम, हमें अल्फा निकालना है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है MON वाला, ये ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल देखेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं ये वाला MON, इस वाले ट्राइंगल को देखिए, ये एंगल है अल्फा, तो मान लेते हैं ये h के बराबर है और n p के बहुत करीब है, इसलिए o से p तक की डिस्टेंस क्या होगी, u होगी। तो यहाँ से जो अल्फा होगा ना वो होगा tan अल्फा बराबर h अपोन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस के u। तो अल्फा बराबर आ गया आपका h अपोन में माइनस का u। इसी तरह से आप बीटा को निकाल सकते हैं। तो अब बीटा को देखिएगा, बीटा वाला ये वाला ट्राइंगल है आपका, बीटा वाला ट्राइंगल ये है, देखिएगा ये पॉइंट M हो गया, ये N हो गया और ये कौन हो गया,
आई हो गया, ये एंगल बीटा हो गया, ये एच हो गया और ये हो गया वी। तो बीटा बराबर जो होगा ना, यानी टेन बीटा बराबर जो होगा वो होगा एच अपोन में माइनस के वी। तो बीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एच अपोन में माइनस के वी। अब हमें निकालना होगा गामा। तो गामा निकालने के लिए आप ये ट्राइंगल देख सकते हैं, ये एम है, एम हो गया, ये एन हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया गामा, ये हो गया एच और ये हो गया आर। तो यहाँ लिख देंगे हम टेन गामा बराबर में गामा बराबर एच अपोन में माइनस के आर। तो अब आप देखेंगे अल्फा किसके बराबर है, एच अपोन यू के बराबर है। अल्फा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू अपने पास ये है, एच अपोन वी के बराबर है, और गामा जो है वो है एच अपोन आर के बराबर है। तो ये तीनों वैल्यू जो है हम अपनी उसी इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे जाकर। देखिएगा इस वाली इक्वेशन में हम ये तीनों वैल्यू रखेंगे ला एन टू बीटा। एक बार देखिएगा बीटा किसके बराबर है, एच माइनस के एच अपोन वी। तो माइनस के एच अपोन में वी माइनस एन वन। अल्फा किसके बराबर है, अल्फा किसके बराबर है, माइनस के एच अपोन यू, माइनस के एच अपोन में यू बराबर एन टू माइनस एन वन। और गामा किसके बराबर है, तो गामा देखेंगे आप एच अपोन आर के बराबर है, माइनस के एच अपोन आर के बराबर है। तो इस पूरी इक्वेशन में आप देखेंगे माइनस एच ले लेते हैं कॉमन, माइनस एच कॉमन लेने से हमारे पास बचेगा एन टू अपोन में वी, ये माइनस बचेगा एन वन अपोन में यू बराबर बराबर ये क्या बचेगा एन टू माइनस एन वन अपोन में आर, और इनटू में क्या बचा एच। माइनस एच से ये एच कैंसिल हो गया, तो जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है वो यही होगा एन टू अपोन में वी माइनस एन वन अपोन में यू बराबर एन टू माइनस एन वन अपोन में आर, जैसे कि आपको बताया गया था। अब ये दोनों फॉर्मूले हमने प्रूव किए कॉनकेव मिरर के लिए और कॉनकेव सरफेस के लिए और कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। तो दोनों के लिए जो फॉर्मूला है वो यही आता है एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू बराबर एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। आप एन टू की जगह एन ले सकते हैं, तो एन अपॉन वी माइनस के इसकी जगह वन ले सकते हैं, वन अपॉन यू बराबर एन माइनस वन अपॉन में आर। थैंक यू, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट की वीडियो में। आपके लिए कल लेंस मेकर फॉर्मूला लेकर आएंगे। थैंक यू।